ओम शांति। और मैं समझती हूँ कि हर ब्राह्मण इस ब्राह्मण जीवन में यही चाहते हैं कि बाबा सदा मुझसे राज़ी रहे, कि साहेब सदा मुझसे राज़ी रहे। वैसे भी कहा जाता है भगवान कभी किसी पर नाराज़ नहीं होता है ना। वो तो सदा राज़ी है ही है। फिर भी जब कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, भावार्थ ये कि भगवान किसके ऊपर बहुत प्रसन्न होकर के अपनी दुआओं की वर्षा करने लगता है, जिसके लिए दुनिया में कहा कि अगर साहब राजी हो जाए तो छप्पड़ फाड़ के देना चालू कर देता है। चाहे दुआएं हो, शक्तियां हो, जो खजाना उसके पास है वो छप्पड़ फाड़ करके देना चालू कर देता है। और इसीलिए हम समझते हैं कि हाँ, साहब राजी मुझ पर होना चाहिए। यही हर एक की आश है। लेकिन भगवान राजी किस पर होता है? जिसकी दिल सच्ची साफ हो। सच्चाई जब कहते हैं तो सच्चाई का कनेक्शन किसके साथ होता है? दिल सच्ची है तो सच्ची दिल किसको कहा जाता है? दिल का कनेक्शन हमारे भाव और भावनाओं के साथ है। दिल कोई चीज़ तो नहीं है, वो तो खाली पंप है। लेकिन जो मन के अंदर श्रेष्ठ भाव है, भावनाएं, जो हमारी नीयत है, इंटेंशंस है, उसके लिए कहा जाता दिल। वो दिल है हमारा। और सच्चाई का कनेक्शन किसके साथ है? तो सबसे पहला सच्चाई का कनेक्शन है पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ। जब उन भावनाओं में, उस दिल में निर्मलता हो, सहजता हो, सरलता हो, पवित्रता हो, वो है सच्ची दिल। दूसरा सच्चाई का कनेक्शन है ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदार होने से। साकार मुरलियों में अक्सर बाबा कहते हैं कि बाबा उस पर राजी है जो ईमानदार वफादार है बाबा के साथ। जहां दिल के अंदर कोई भी प्रकार की खोट न हो, नियत एकदम साफ स्पष्ट हो। इसीलिए कहावत है नियत साफ तो मुराद हासिल। तो जिस व्यक्ति के अंदर वो ईमानदारी, वफादारी है, जो बाबा के हर फरमान पर चलने वाला है, उस पर भगवान राजी रहता है। दुनिया में भी आप सभी माताएं जानते हैं कि भले आपको 4 बच्चे हो, लेकिन चारों बच्चों में सबसे प्यारा कौन होता है? जो आपका आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार हो। ईमानदार मतलब खाली पैसे की बात नहीं, लेकिन कोई बातों की हेरा फेरी भी न हो। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये बातों की हेरा फेरी भी न हो। ऐसी ईमानदारी जिसके अंदर है वो कहेंगे सच्ची दिल वाले हैं। तीसरा सच्चाई का संबंध एकता के साथ है।
एकता किस में? इसलिए कहते हैं सच माना एक। जब ईश्वर के लिए भी कहते ईश्वर सत्य है, तो एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे ये सब सत्य है, असंभव। 10 बातें सत्य नहीं हो सकती, सत्य एक होता है। तो इसी तरह सच्ची दिल माना जिसकी कथनी और करनी में एकता हो। जो हमने कहा वही हमने किया, जो हमने सोचा वही हमने बोला, और जो बोला वही हमारी करनी भी हो। तो जहां कथनी करनी एक है, उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, उसको कहा जाता सच्चाई। अगर मेरे बोल में कुछ और है, मेरे कर्म में कुछ और है, तो पहली बात मैं अपने आप से ही सत्य नहीं हूं, मेरी खुद के साथ ही सच्चाई नहीं है। जब खुद के साथ ही सच्चाई नहीं, तो भगवान के साथ क्या सच्चाई होगी? इसीलिए जहां कथनी करनी एक हो, उसको कहते हैं सच्चाई। तो सच्चाई की परिभाषा, पहली बात पवित्रता, निर्मलता, सरलता, सहजता। दूसरा सच्चाई का कनेक्शन ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदार से। और तीसरा सच्चाई का कनेक्शन है कि भीतर की एकता, मन वचन कर्म की एकता। जब मन वचन कर्म हमारा एक है, तो कभी भी आपके मन में कोई उलझन नहीं होगी। मन कुछ और सोच रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और है, तो अंदर में कितना कंफ्यूजन है, कितनी कॉम्प्लिकेशन है हमारे नेचर के अंदर। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन अंदर में है, तो उसको तो सहजता, सरलता नहीं कहेंगे। तो भीतर की एकता ही नहीं है, तो सच्चाई कहाँ से होगी? तो सच्चे दिल पर साहब राजी। माना ये क्वालिटीज से मैं अपने आप को देखूं कि क्या ये क्वालिटीज मेरे अंदर है या नहीं है। दादी जानकी हमेशा एक बात कहती है, ये सबको एक करने के लिए 3 बातें चाहिए, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। क्लीन माना स्वच्छ, क्लियर माना स्पष्ट, और प्योर माना पवित्र। तो मन हमारा स्वच्छ हो, बुद्धि हमारी स्पष्ट हो, और दिल यानी भावनाएं हमारी शुद्ध हो। तो मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्पष्टता और दिल की भावनाओं की पवित्रता, निर्मलता। जब ये तीनों को हम स्वच्छ करेंगे अंदर से, तब सच्चे दिल पर साहब राजी। इसको कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। और सच्चाई है अगर हमारे अंदर, हमारी दिल सच्ची है, तो उसकी निशानी क्या होगी? सच्ची दिल अगर है, भगवान राजी है या नहीं राजी है वो दूसरी बात है, लेकिन मैं अपने आप से सच्चाई में हूं, उसकी पहचान क्या है? तो दूसरा स्लोगन याद आता है, सच तो बीठो नच। जो सच्चाई वाला होगा वो खुशी में नाचता रहेगा। इतनी खुशी, इतना आनंद आत्मा के लिए कहा ही जाता है। आत्मा का सत्य स्वरूप है सत्य चित आनंद स्वरूप। आत्मा का सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है।
अगर जीवन में आनंद है, खुशी है, सुकून है, सुख है, माना वो सच्चा है, तभी उसको ये अनुभूति है। अगर ये अनुभूति नहीं है, माना कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं मुझ में खोट है, ये पहचान है। बाकी जो सच्चाई वाला है वो तो खुशी में उछलता रहता है, खुशी में नाचता रहता है, उसके पैर जमीन पर नहीं होते हैं। आप याद करो, जब आप ज्ञान में आए और जब आपको निश्चय बुद्धि हुए, आप हाँ भगवान है और ये भगवान का एक ज्ञान है, उस दिन की आपकी स्थिति कैसी थी? जैसे पूरी दुनिया मुझे मिल गई हो, सब कुछ मुझे मिल गया हो, इतनी अपार खुशी, इतनी अनंत खुशी, इतना दिल को सुकून मिला कि जिसको इतने सालों से ढूंढ रहे थे, इतने जन्मों से ढूंढा, वो आज मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा, ये हमारी मनसा थी, ये हमारी अवस्था थी। और मैं समझती हूँ कि हर कोई ये अनुभव किया भी है, लेकिन धीरे 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 वो अनुभव हमारा कम हो गया। जब सच्चाई में इतनी प्राप्ति है कि जो हम चाहते हैं वो हमें इस मार्ग पर मिल सकती है, सच्चाई के मार्ग पर चलने से प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं चल पाते हैं? सच्चाई के मार्ग पर चलने में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? कौन सी अटक है जो हमें उस रास्ते पर चलने नहीं देती है? जो छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, या कोई ना कोई बात से हम उस सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल पाते। क्यों? जहाँ इतनी प्राप्ति हो, परम आनंद की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो, इतना ईश्वर से वरदान प्राप्त हो जाए, दिल की दुआएं मिल जाए, फिर भी सच्चाई के मार्ग पर हम चल क्यों नहीं पाते हैं? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कौन सी चीज हमें रोकती है जो हम छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है? और आपने ये महसूस तो किया होगा कि जब भी आपने छोटी बात के लिए भी झूठ बोला, उस समय आपको सुकून मिला, परम आनंद की प्राप्ति हुई, खुशी हुई, या थोड़ा आंखें झुक गई? क्या कहेंगे? जब इतनी प्राप्ति है तो भी हम सच्चाई के मार्ग को क्यों नहीं अपना सकते हैं? क्यों नहीं अपना सकते हैं? भगवान मिला, सब कुछ मिल गया, फिर भी हमें झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उछलना चाहिए एकदम। फिर कौन सी बात हमें रोक रही है? कौन सी बात हमें रोक रही है? क्या कहेंगे? क्योंकि सच्चाई की जो डगर है ना, वहां मुश्किलें बहुत है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी, डूबेगी नहीं। माना आप सोचो कि हिलेगी डोलेगी कब? डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं माना विजयी, विजयी मिलेगी, लेकिन उसके पहले हिलेगी डुलेगी। हिलेगी डोलेगी माना इतने तूफान आएंगे, और इसीलिए कई लोग डर जाते हैं कि तूफानों का सामना नहीं होगा, इससे तो झूठ बोल दो। यही होता है ना कि भाई तूफानों का सामना करने की शक्ति नहीं है मुझ में, ये हिलाएगी डुलाएगी,
इससे तो झूठ का सहारा ले लो, तो तूफान से तो बच जाएंगे। इसीलिए झूठ का सहारा ले लेते हैं ना, लेकिन अंत में तो विजयी है। लेकिन जो झूठ का सहारा लेते हैं, क्या भगवान उस पर राजी रहेगा? क्या भगवान की दुआओं की वर्षा उस आत्मा पर होगी? क्या मुझे खुशी का अनुभव होगा? तो इसीलिए भगवान मुझसे राजी रहे, परिवार मुझसे राजी रहे, तो भले थोड़ी तूफानों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो तूफानों का सामना करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत और साहस चाहिए। इसीलिए बाबा ने ये वायदा दिया हुआ है कि हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। हिम्मत का कदम बढ़ाओ, भले तूफान आएगा लेकिन हिम्मत का कदम बढ़ाओ, सच्चाई की डगर पर चलने का। भगवान 1000 गुना मददगार है ही है, कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती है। इसीलिए बाबा 1000 भुजा वाला मददगार है, 1000 भुजाओं के साथ भी। लेकिन ये मदद का अनुभव करने के लिए मुझे उस राह पर चलना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन जब ये तूफानों को देख करके ही डर जाते हैं तो सोचते नहीं नहीं बाबा पता नहीं मदद करेगा कि नहीं, तो निश्चय बुद्धि कहेंगे उसको। तो सच्चाई पर चलने वालों के निश्चय की परीक्षा जरूर होती है कि कितने सच्चे हैं। परीक्षा तो माया भी लेगी, क्योंकि माया भी जानती है और इसीलिए वो पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है। पुराने संस्कार कौन से? झूठ के संस्कार को इमर्ज करती है और हमें झूठ के परवश कर देती है। तब कभी कभी हम खुद से भी संतुष्ट नहीं होते। जब झूठ का सहारा लेते हैं तब अपने आप से संतुष्ट होते हैं? कभी नहीं होते हैं। मन कहीं ना कहीं खाता रहता है अंदर में कि ये सही नहीं किया, लेकिन क्या करे क्या करे, उसके बाद का तूफान का सामना करने की मेरे में शक्ति नहीं है। तो इसीलिए तूफानों का सामना न करने की शक्ति होने के कारण झूठ का, कमजोरियों का सहारा हम पकड़ लेते हैं। बहुत सुंदर मैं कहीं पढ़ रही थी कि आईना कमजोर होता है, गिरा तो एकदम टूट जाता है। आईना कमजोर है लेकिन फिर भी सच बताने से घबराता नहीं है, सच्चाई को दिखाने से डरता नहीं है। व्यक्ति की जो सच्ची इमेज है, वो इमेज को दिखाने के लिए एक आईना ही है जो सच्चाई बता देता है तुम क्या है। आईने के सामने खड़े तो रहो, अपना सत्य स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो आईना कमजोर है, कमजोर होते हुए भी सच्चाई दिखाने से डरता नहीं है। लेकिन हम जब कमजोर हो जाते हैं तो सच्चाई का सामना करने की शक्ति नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं होता है। इसलिए सोचते भगवान की मदद भले ना मिले, हिम्मत बच्चे मदद बाप, लेकिन ये राह पर चलने की हिम्मत मेरे में नहीं है। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान में चलेंगे, सब कुछ करेंगे, बाबा की मुरली भी रोज सुनेंगे, अमृत वेले भी करेंगे, लेकिन सच्चाई को फेस करने की ताकत मुझ में नहीं है। इसीलिए सबसे पहली शक्ति, अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति आती है कि इस सामना करने में जब परिस्थिति आएगी तो उसके सामना करने की शक्ति भी चाहिए और कहीं सहन करने की भी शक्ति चाहिए। तो अष्ट शक्ति में सबसे पहले तो यही शक्तियां हैं। लेकिन जब यही शक्ति नहीं है तो बाकी की अष्ट शक्ति कहां से आएगी? और अष्ट शक्ति नहीं तो अष्ट रत्न में कहां से आएंगे?
इसीलिए नंबरवार बन जाते हैं। सोचते कोई बात नहीं, पीछे नंबर मिला तो चलेगा, है ना, आगे नंबर नहीं जाना है, क्योंकि उसमें तो बहुत बहुत सामना करना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा, और वो सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए कहा सच्चाई की डगर पर जो चलता है उसके सामने तूफान तो बहुत आते हैं। बाबा की मुरलियों में इसीलिए गीत हमारे सामने कई बार आता है, ये कहानी है दिए की और तूफान की, आत्मा दिए की और माया के तूफानों की ये कहानी है। लेकिन जिसमें आत्मिक बल है, परमात्मा शक्ति है, हिम्मत है, साहस है, तो वो दिया कभी बुझता नहीं, उन तूफानों से घबराता नहीं, उन तूफानों को पार करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। करके तो देखो, विजयी जरूर है, हिलेगी डुलेगी नाव, लेकिन डूब नहीं सकती, ये गारंटी है भगवान की। जब ये गारंटी है तो उसको लेकर के चल के तो देखो, है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ये वैल्यूज को लेकर के आप चलो, आप खुद में देखेंगे कि कितनी आप में अथाह शक्ति आ जाती है। जिन भी देवियों को हम दिखाते हैं, दुर्गा, काली, उनके अंदर जो शक्ति स्वरूपा उनको दिखाते हैं, तो ये शक्ति कौन सी थी? सच्चाई की ताकत थी, सच्चाई का तेज था, सच्चाई का नूर था। दुनिया में भी ये कहते हैं, अगर वो नूर, वो तेज मुझे अपने चेहरे पर लाना है, तो उसके लिए मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने में हिम्मत से एक एक कदम बढ़ाना होगा। 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, ये गारंटी है ना। बाबा की एक अव्यक्त मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा, सत्य के सूरज को असत्यता के बादल कितने भी काले काले बादल आ जाए तो भी उसकी रोशनी को, उसके तेज को छुपा नहीं सकते हैं, अंधेरा नहीं कर सकते। थोड़ा हल्का सा छांव जैसा हो जाएगा, लेकिन अंधकार नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्यता एक सूरज की तरह है, उससे दुनिया भी डरती है। आप एक बार उस सत्यता का नूर अपने अंदर विकसित करके देख लो, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखेगा, शक्ति नहीं है। और ये तेज हमारे यज्ञ में जो दादियाँ हो गई, चाहे चंद्रमणि दादी थी, चाहे साकार में मम्मा थी, मम्मा के लिए भी बाबा कई बार ये बात सुनाते हैं साकार मुरलियों में, कि जब मम्मा कोर्ट में चली गई, वारंट निकला था और केस चला था और कोर्ट में, तो उस समय मम्मा भी शेरनी की तरह वहाँ गरजी थी। सच्चाई का नूर जो था, तो जज की भी हिम्मत नहीं हुई उसके सामने कुछ बोलने की, ये ताकत थी। चंद्रमणि दादी के लिए हमेशा उनको टाइटल मिला शेरनी का, शेरनी थी, है ना। कितने बड़े बड़े लोग भी अगर आ गए दादी के सामने, लेकिन नतमस्तक होकर के चले जाते थे। कहने का भावार्थ कि हमारी दादियाँ जो है, उनके जीवन के अंदर कौन सी वो चमक थी। आज भी जब हम देखते हैं दादियों को, उनके अंदर कौन सी बात है। दुनिया की कोई पढ़ाई आदि नहीं है, लेकिन फिर भी ये सत्यता का जो नूर टपकता है, जो तेज टपकता है उनके चेहरे से, उनके सामने सारी दुनिया भी झुकती है। दादी जानकी के सामने क्यों झुकती है? किस चीज के आगे झुकती है? और इसीलिए भगवान की दुआओं की वर्षा किस तरह से उनके ऊपर हो रही है, ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इस उम्र में भी। आज कई बार कई लोग कहते हैं, हम उस उम्र में चाहेंगे अगर, तो हमारी कंडीशन क्या होगी पता नहीं, कि हमारे पास इतनी भी शक्ति होगी कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को चला सके,
हाथ पैर को चला सके इतनी ताकत शायद नहीं होगी, लेकिन आज दादी की इस एज में भी इतनी ताकत अगर है तो कौन सी शक्ति चला रही है? क्योंकि दादी का सबसे प्रिय स्लोगन ही यह है, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी। इसलिए आज तीनों सर्टिफिकेट अगर प्राप्त करना है तो इस विधि से ही प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी विधि से? सच्चाई के मार्ग पर चलने से तीनों सर्टिफिकेट मिलेंगे। स्वयं से संतुष्ट, आत्म संतुष्टि मिलेगी, लोग मुझसे संतुष्ट और बाबा मुझसे संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट जिसने प्राप्त कर लिए वो 8 की माला में जरूर आ जाएगा। 8 की माला में अगर जाना है तो ये तीनों सर्टिफिकेट इकट्ठा प्राप्त करना ज़रूरी है, और उसके लिए ये सच्चे दिल पर साहब राजी, हर एक की दुआओं की वर्षा उसके ऊपर जरूर होने लगती है। लोग उसके पीछे चलना पसंद करेंगे जिसके अंदर ये हिम्मत है, शक्ति है। कमज़ोरों के पीछे दुनिया चलना पसंद करेगी क्या? कभी नहीं। तो इसीलिए ये सच्चाई की शक्ति सहन करने का अनुभव होगा, लेकिन अंत में जीत तो उसी की होती है, क्योंकि उसका मन वचन कर्म तीनों एक है। अंदर में कहीं दुविधा अगर है, अंदर में ही मतभेद चल रहा है मन वचन कर्म में, उसको सच्चाई तो नहीं कहेंगे। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर भी कई बार कई लोग कहते हैं ये व्यक्ति बड़ी सफाई से झूठ बोल लेता है, बड़ी सफाई से। लेकिन कितनी भी सफाई से झूठ बोला, पता तो चल गया कि सफाई से झूठ बोला, ये भी तो पता चल गया कि ये व्यक्ति को पकड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये झूठ भी बड़ी सफाई से बोलता है, पकड़ नहीं सकते। लेकिन उसको क्या प्राप्ति है अंदर में? ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या है? ब्राह्मण जीवन का मतलब जहाँ आत्म संतुष्टि, जहाँ खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह मेरे अंदर हो। आज हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है चलते चलते ये ब्राह्मण जीवन में, हमारी खुशी गायब हो जाती है। उसका एक कारण यही है कि कहीं ना कहीं मैंने झूठ या कोई ना कोई कमज़ोरी का सहारा अवश्य लिया है, तभी मेरे अंदर की सारी जो उमंग उत्साह के गैस भरी हुई थी वो सारी निकल जाती है, सोडा वाटर हो जाता है ना। खुद को फेस नहीं कर सकते हैं, और जब खुद को फेस करने की ताकत नहीं रखते हैं तो ईश्वर को फेस करने की ताकत क्या रखेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा अगर बाप है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन धर्मराज भी है। बाप के रूप में तो फिर भी वो सदा खुश राजी रहेगा ही, हमारे ऊपर मदद भी करेगा। लेकिन जब यहाँ से जाने का वक्त आएगा, उस समय धर्मराज के पास जब पहुँचेंगे, उस वक्त क्या उसको फेस करने की ताकत मुझ में होगी? इसलिए देखना है कि सच्चाई की शक्ति मुझ में कितनी है। तूफानों से डरो नहीं। तूफानों को इसीलिए कहा जाता है ये पेपर टाइगर है, ये तो पेपर का शेर है, ये कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। लेकिन वो पेपर का शेर देख करके भी कई लोग डर जाते हैं, और इसीलिए पीछे मुड़ कर लेते हैं कि पीछे वाले संस्कारों का सहारा पकड़ लो, हाँ कहीं हम गिर गए तो इसीलिए जब इतनी प्राप्ति होने के बावजूद भी अगर नहीं चल सकते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर में जो छठा विकार कौन सा है? डर, भय। तो ये डर और भय, छठा विकार, ये हमें निर्भय बनने नहीं दे रही है। और जो निर्भय नहीं है वो निर्वैर कैसे हो सकता है? इसीलिए निर्भय ज्ञान मार्ग, दुनिया में भी बहुत सुंदर कहा है कि हरि का मार्ग
सुरवीरों का है, नहीं कायर का काम। कायर व्यक्ति उस पर चलने की हिम्मत नहीं रखता है, कमजोर व्यक्ति उस पर चलने की हिम्मत नहीं रखता है, लेकिन हरि का मार्ग जो है वो सुरवीरों का है। माना कोई तूफानों से डरने वाले नहीं, निर्भय, उसके अंदर निर्भयता स्वतः सहज रूप से आ जाती है। और जहाँ हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाबा है, उस सर्वशक्तिवान का साया मुझ पर है, तो मुझे डरने की जरूरत है क्या? ये सब कुछ समझने के बाद भी क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं, है ना। और इसीलिए ऐसा संस्कार बन जाता है कभी कभी कि बाद में कोई अगर कहेगी, सच्चाई बोलेंगे भी, तो भी लोग कहेंगे कहीं इसमें तो झूठ नहीं है, क्योंकि ये तो हर छोटी बात के लिए झूठ बोलते हैं, तो कहीं इसमें भी तो झूठ नहीं है, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। वही हो जाता है जैसे शेर आया, और फिर जब सच्चा शेर आता है तो कोई विश्वास नहीं करते हैं। जब सत्य बोलेंगे भी तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए ये सच्चाई की शक्ति हमारे में आए, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा पढ़ाई रोज पढ़नी है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करो। दुनिया में भी कहावत है कि जो पढ़ेगा लिखेगा होएगा नवाब, और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं वो बरी डोएगा, है ना। तो इसी तरह दुनिया में भी हमें ऊंचाई पर पहुंचना है, तो ये सच्चाई के सहारे से ही ऊपर पहुंचा जाता है। और उसके लिए सत्य ज्ञान हमें बाबा ने ऐसा दिया है कि उस सत्य ज्ञान के अंदर हर चीज हमें स्पष्ट की हुई है। हमारे जीवन कैसी होनी चाहिए, हमारे जीवन की धारणाएं कैसी होनी चाहिए, इतना बल बाबा भर रहा है ज्ञान के माध्यम से, ताकि हम उस बल के माध्यम से कभी भी हिचकिचाए नहीं सत्य को फेस करने के लिए, सच्चाई का सामना करने के लिए। इसलिए बाबा बल भर रहा है। अंतिम समय में ऐसी परिस्थितियां आएगी, ऐसी बातें आएंगी, लेकिन ऐसी बातें आने के बावजूद भी उसको फेस करने के लिए सच्चाई का तेज चाहिए। जब तेज होगा तो हर बात को पार करना आसान हो जाएगा। इसीलिए बाबा अभी से हमारे अंदर वो ज्ञान के माध्यम से, सत्य ज्ञान के माध्यम से बल भर रहा है। तब बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करो, ज्ञान ही वो शक्ति है। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक चोर था, और चोर चोरी करके ही हर रोज अपना गुजारा चलाता था, करता था। जब उस चोर ने शादी किया, बच्चे आए, तो बच्चे हुए तो उसके मन में भी ये इच्छा थी, भले चोर था तो क्या हुआ, लेकिन उसके मन में भी ये इच्छा हुई कि मेरा बच्चा जो है अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छी स्कूल में ज्ञान हासिल करे। और इसीलिए उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन लिया। अब उस एडमिशन जब लिया तो नेचुरल है उसकी फ़ी के लिए फिर भी वो चोरी करता रहता था और उसको पढ़ाया, लेकिन फिर भी पैसा कम हो गया, तो 12वीं के बाद वो पढ़ नहीं पाया। बच्चा बहुत होशियार था लेकिन पढ़ नहीं पाया। जब पढ़ नहीं पाया, काफ़ी जगह उसने जॉब के लिए सोचा, चलो कोई भी छोटा मोटा जॉब कर लूँ। जॉब के लिए इधर उधर भटका, लेकिन कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार ही रहा। तो बाप ने एक दिन कहा, देख बेटा, मैंने भी जीवन चोरी में गुजारा, तू भी अभी चल मेरे साथ, इसी में लग जा। लेकर के गया अपने बच्चे को एक बड़ी हवेली जिसमें रोशनी दिखाई दी। कहा हम इस हवेली में जाएंगे चोरी करने के लिए, चल चल। वो बच्चे का कदम आगे बढ़े नहीं, चल बोले, छुप करके अंदर घुस जाते हैं। वो बच्चे ने उसके बाप को कहा
कि पिताजी आप सारी जिंदगी चोरी करते रहे, फिर भी अपने घर में ऐसी रोशनी नहीं कर पाए, और इनके घर में फिर भी रोशनी है। मैं भी अपने जीवन के अंदर रोशनी चाहता हूँ, अपने जीवन के अंदर अंधकार नहीं चाहता हूँ। कहने का भावार्थ के वो पढ़ाई का असर जो उसके अंदर हुआ, जो उसने सीखा था स्कूल के अंदर, कि जीवन के अंदर अगर रोशनी चाहते हैं तो सच्चाई के मार्ग पर चलो तो रोशनी हो जाएगी। झूठ के मार्ग पर चल करके, अज्ञानता के मार्ग पर चल करके जीवन में रोशनी कभी नहीं आती है। तो जीवन की रोशनी का आधार सच्चाई ही है। इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अगर सच बोल करके थोड़ा बहुत सहन करना भी पड़ा, कर लो। थोड़ा बहुत सहन ही करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा ना। लेकिन एक बार अगर उसको सहन कर लेंगे, सामना कर लेंगे, दोबारा उसको फेस नहीं करना। लेकिन अगर उस वक्त झूठ बोल करके, छिपा करके हमने कुछ किया, तो हर बार परीक्षा देनी पड़ेगी। हर बार परीक्षा, वो एक ही बार परीक्षा आएगी, हिला देंगी, लेकिन एक ही बार आएगी। जैसे ही उस परीक्षा को क्रॉस किया, दोबारा कोई परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया। सबको मालूम पड़ गया तो कोई दोबारा कहेगा नहीं। लेकिन जितनी बार झूठ का सहारा लेंगे, हर बार आपको परीक्षा देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, हर बार। तो आप एक बार परीक्षा देकर पास करना चाहते हो, या 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार परीक्षा देकर पास करना चाहते? क्या करना चाहते हैं? एक बार ही कर दो ना, मामला खत्म। उसके बाद निश्चिंता से जियो। भले लोग कहेंगे कि भाई देखो उसने तो ये जीवन शैली अपना लिया है, यही कहेंगे ना, बुरा तो नहीं बोले, अच्छी बात है, चलो, है ना। इसीलिए आप सभी ने महसूस किया कि जब आपने नियम, संयम, धारणाओं को अपने जीवन में पक्का किया कि मुझे ये ब्राह्मण जीवन जीना है, तो आपके सामने जैसे ही पहले खान पान की बात आई, आपने कह दिया भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जैसे ही कहा, घर में थोड़ा झगड़ा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, ऊंच नीच बोलना भी सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देख लिया ये नहीं खाएंगे, छोड़ दिया। तो एक बार परीक्षा देकर पास कर दिया। अगर झूठ बोला नहीं, उपवास है आज, ये है वो है, कितनी बार परीक्षा देनी पड़ेगी? हर बार हर बार हर बार देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो एक बार देकर पास करना चाहते, या हर बार देने में कभी कभी आप अंदर से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए कमजोर नहीं होना है, क्योंकि 10 बार देना पड़ा, वही परीक्षा अगर 10 बार देंगे तो कमजोर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? फिर आखिर एक बार खाना ही पड़ेगा। और 10 बार जो आपने इसका सामना किया, वो तो पानी में गया, पानी में गया कि नहीं गया? तो वो 10 बार देने से आपको कमजोर करता रहेगा, हर बार कमजोर करेगा, और कमजोरी में आकर फिर 11वीं बार आप खा ही लेंगे बाहर। लेकिन एक बार चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार हो जाओ, फिर देखो आपके सामने दोबारा वो परीक्षा देने की नौबत ही नहीं आएंगी। जब सबको पता चल गया, सबने पहले कुछ बोला भी, लेकिन लोग बोलेंगे क्या होगा क्या नहीं, ये डर हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने नहीं देता। इसीलिए कहा सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए निर्भय, निडर बनने की जरूरत। तब आप शक्ति स्वरूपा बनेंगे, और जब ऐसे शक्ति स्वरूपा बनेंगे, फिर माया आपसे डरने लगेगी। आपको माया से डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहते हैं? आपको डरना चाहिए या माया को आपसे डरना चाहिए? माया को डराने वाले बोलो ना। इसीलिए बाबा को वैसे भी माताओं से विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? क्यों प्यार है माताओं से? बाबा को विशेष प्यार क्यों है?
बाबा हमेशा कहते, कल भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने माताओं से विशेष प्यार किया। क्यों किया है? क्योंकि कहा जाता है माताएं जो है ना भोली है, वो सच्चाई बोल देती है, और यही सच्चाई भगवान को अति प्यारी लगती है। माताओं की यही सच्चाई के कारण भगवान भी फिदा होकर कलश दिया, क्योंकि भगवान को भी ये सच्चाई, सरलता, ये माताओं की विशेष आकर्षण करती है। इसीलिए भगवान ने भी ज्ञान का कलश माताओं को दिया, भाइयों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जितनी माताएं भोली है, भाइयों में भोलापन थोड़ा कम होता है कि नहीं? ज्ञान में आने के बाद फिर धीरे धीरे अंदर में वो सच्चाई आ जाती है, लेकिन शुरू में नहीं होता है। अंदर कुछ बाहर कुछ वो कर सकते, हेरा फेरी कर सकते, लेकिन माताएं नहीं कर पाती। माताएं अगर हेरा फेरी करने जाएगी भी, कहीं ना कहीं तो पोल पकड़ी जाएगी, है कि नहीं? पोल पकड़ जाती है कि नहीं पकड़ जाती? और उस समय फिर कितना सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बार उसको क्रॉस कर दिया, फिर माताएं के जो हुआ अच्छा हुआ, पकड़ी गई तो भी अच्छा हुआ। यही कहती है ना कि चलो अभी मेरे सामने कोई पेपर नहीं आएंगे। तो इसीलिए बाबा को भी भोलेनाथ कहा गया है। भोलेनाथ का मतलब वो भोला है नहीं, भोलों का नाथ है, भोलों का नाथ है। और भोली सबसे कौन है? माताएं। इसलिए भोलेनाथ की विशेष प्यारी है। तो भोलों का नाथ है वो, माताएं सबसे भोली है। और इसीलिए आज ज्ञान मार्ग में भी देखो संख्या किसकी ज्यादा है, माताओं की या भाइयों की? माताओं की। माताओं की संख्या, और शेरनी बन गई है सब माताएं, तो है कि नहीं? शेरनी बन गई कि नहीं बन गई? कई लोग कहते हैं हम बंधन में हैं, क्या करें हम बंधन में। मैंने कहा बंधन में होती थी तो यहां तक पहुंचती थी? बंधन में हो तो यहां तक पहुंची कैसे तुम? तो कितनी शक्तिशाली होगी जो यहां तक पहुंच गई, है कि नहीं? तो माताएं भोली भी है, बंधन होते हुए भी यहां पहुंच जाती है। एक माता को मैंने देखा, बंधन वाली, बहुत बंधन वाली, लेकिन हर बाबा के टर्न में पहुंच जाती है। मैं उसको पूछती तू कैसे पहुंची? बोले मैंने कह दिया अपने परिवार वालों को, सबको फोन करके मैं बोल देती हूँ मेरा मौन है, कल सारा दिन मैं मौन में रहने वाली, कोई मुझे फोन नहीं करना। इसलिए मुझे कोई फोन करने वाला नहीं है। और जब कोई फोन नहीं करेगा कि इसका मौन चल रहा है, मौन है, मैं परसों बात करूंगी, कल मुझे कोई फोन, और मैं यहाँ आती हूँ रात को बाबा से मिल करके तुरंत दूसरी ट्रेन में पहुँच जाती हूँ। दूसरे दिन सुबह घर में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ बाबा के पास में। और यहाँ बाबा के मिलन पर आती है तो मौन ही होता है। यहाँ तो सारा दिन मौन। तो मैंने झूठ भी नहीं बोला, मैं सच भी बोलती हूँ, और मैं बंधन को क्रॉस करके आ भी जाती हूँ। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि लोग कहते हैं माताएं बंधन वाली है, बंधन वाली, लेकिन बंधन वाली माताएं सबसे ज़्यादा मधुबन पहुँचती है, और ये छुटेली नहीं पहुँचेंगी, इतना बंधन वाली पहुँच जाती है ना। छुटेली 10 बार सोचेगी, हाँ क्या करेंगे, घर को कैसे बंद करके आ जाए। छुटेली 10 बार सोचेगी, बंधन वाली सोचती नहीं, पहुँच जाती है और वापस भी पहुंच जाती, और झूठ भी नहीं बोलती है। कहती मैं झूठ भी नहीं बोलती हूँ और सच बोल करके ही आती हूँ। कहाँ जा रही है? तो बस मैं मौन में रहना है ना, तो थोड़ा दूर जाती हूँ। दूसरा बंगला है, घर है, तो वहाँ जाऊंगी करके मैं निकलती हूँ, थोड़ा रहती हूँ वहाँ, सामान रखती हूँ, फिर वहाँ से निकल जाती हूँ। तो मैंने देखा कि माताओं जैसी शेरनी शक्ति और कोई नहीं होती है ना। इसीलिए तो माताओं के यादगार में भी उनको शेरनी शक्तियों के रूप में पूजा जाता है। तो फिर अब सोचना नहीं, छोटी छोटी बातों में झूठ का, कमजोरियों का सहारा लेना नहीं, है ना, कमजोर पड़ना नहीं।
क्योंकि ये झूठ का सहारा लेकर के हर बार वो परीक्षा आपको कमज़ोर करती रहेगी, कमज़ोर करती रहेगी, और कमज़ोर होते होते आप माया के शिकार बन ही जाएंगे। तो कमज़ोर नहीं होना, लेकिन शक्तिशाली बन करके चलना। देखो, उससे तीनों सर्टिफिकेट आप सहजता से प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सहजता से प्राप्त करेंगे और भगवान की दुआओं की वर्षा का सहज अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम दुआओं की छत्र छाया में पल रहे हैं, चल रहे हैं, और इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना उमंग, उत्साह ब्राह्मण जीवन में अनुभव करेंगे, है ना। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो भगवान को राजी करना है तो ये गुण विशेष है, ये गुण विशेष है। और जब इस गुण को लेकर के चलो, परीक्षाएं जरूर आएगी, हिलेगी डुलेगी नैया, लेकिन इतना याद रखना, डूबेगी नहीं, डूबेगी नहीं। विजय आपकी है। जब विजय आपकी है तो डर किस बात का है कि नहीं? सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चे बाबा के साथ में चल रहे हैं। अगर झूठ बोला भी, उसके बाद जब सत्य उद्घाटन होता है उन सबके सामने, तो वो क्या कहते हैं? आप बाबा के मार्ग पर चलने वाले भी झूठ बोलते हैं। उस समय कैसा रहेगा आपका स्वमान? कैसा रहेगा? ऊंचा रहेगा या नीचे हो जाएगा? क्योंकि वही आत्माएं हमें कहने वाली होगी कि आप बाबा के मार्ग पर चल करके झूठ बोलते हैं, आप बाबा के मार्ग पर चल करके डरते हैं, आप बाबा के मार्ग पर चल करके ऐसा करते हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उस समय क्या रहेगा? बाबा का नाम बाला किया या डुबोया? क्या किया? डुबो दिया ना। बाबा की चाहना क्या है? साहब को राजी करना हो, और एक विधि बताती हूँ। साहब को राजी करना है तो उसकी जो चाहना है, उस चाहना के ऊपर चलो। बाबा की चाहना क्या है? कि हर बच्चे मेरे समान बने, हर बच्चे मेरे समान बने। ये बाबा की चाहना है ना। आज आपके घर में आपका बच्चा आपकी हर चाहना को पूरी करता हो, उसके प्रति आपका विशेष प्यार रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बाबा का भी विशेष प्यार किस पर रहेगा? जो बाबा की चाहनाओं को समझ करके बाबा की चाहनाओं को पूरा करने वाले हैं, उसके ऊपर ही तो बाबा का भी विशेष आशीर्वाद का हाथ रहेगा। तो इसलिए हर वक्त ये महसूस करो कि बाबा का आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर है ना। तो इसीलिए मुझे उसी अनुभव से आगे बढ़ते जाना है। यही अगर सहज विधि है भगवान को राजी करने की। अगर भगवान को राजी किया तो भगवान दुनिया को राजी कर देगा, लेकिन अगर दुनिया को राजी करने में भगवान को नाराज किया तो क्या होगा? प्राप्ति होगी नहीं। भगवान को राजी किया तो भगवान दुनिया का ठेका ले लेगा, दुनिया को राजी करने का। ये ऊपर वाला कहे मैं संभाल लूँगा, हाँ, लेकिन हम अगर भगवान को राजी करने की, उसकी चाहनाओं को पूरा करने में लग गए मन वचन कर्म से, फिर आप देखो भगवान दूसरा सब कुछ संभाल लेता है, सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन अगर दुनिया को राजी करने में गए तो कोई राजी होगा? एक को राजी करेंगे 10 नाराज होगा। इसीलिए दुनिया को राजी करने के बदले सहज क्या है? एक को राजी करना सहज है या 10 को राजी करने में अपना टाइम एनर्जी लगाओ? क्या करना चाहिए? एक को राजी करो ना। भगवान को राजी किया, अब अंतिम समय की ओर जा, अभी भी उसको राजी नहीं किया तो कब करेंगे? इसलिए उसको राजी करो, वो सब कुछ संभाल लेगा, ये विश्वास रखो। उसमें डाउट नहीं आना चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए। मैं भगवान को राजी करने में कहीं दूसरे सब मेरे से नाराज हो जाएंगे तो कोई नाराज नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा, है ना।
कई बार कई माताएं मेरे पास आती है, कहती है हम रिश्तेदारों में जाते हैं ना, खाना पड़ता है, क्या करें, नाराज़ हो जाते हैं। एक बात कहूँ, जब उनको पता चलता है ना कि आप नहीं खा रहे तो ज़्यादा फोर्स करेंगे, बाकी अंदर से तो उनकी चाहना यही है, अच्छा इनके लिए हमें खाना बनाने की झंझट न करनी पड़ी। अंदर से तो वो भी यही चाहते हैं, इसीलिए 10 बार फोर्स करेंगे, नहीं खाओ 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 करते रहेंगे, बाकी अंदर में समझते हैं अच्छा है वो बना लेवे, हमारे लिए भी वो बना लेवे, हम खुश होंगे। ऐसा मेहमान कहाँ मिलेगा? उनको अगर 10 मेहमानों का बनाना पड़े तो राजी रहेंगे क्या? लेकिन अगर आप उनके घर में जाकर कहो कि हम सबके लिए बनाएंगे, आज हम बनाकर खिलाते, वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में काम करना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए वो खाली एक दिखावे का फोर्स करेंगे, लेकिन फिर जैसे ही आप कहेंगे ना, वो नाराज़ नहीं होता, वो कहते हैं ऐसे मेहमान रोज आए तो भी हमें हर्जा नहीं है, जो अपना खाना खुद भी बना ले और दूसरों को भी खिलाए तो हमें तो अच्छा ही है। इसीलिए ये मत समझना कि लोग आपको 10 बार कह रहे हैं, माना आपसे प्यार है और आपने नहीं सुना तो वो नाराज़ हो जाएंगे इसलिए खाना पड़ता है। नहीं, आज की दुनिया बदल गई, वो अलग ज़माना था जब वो नाराज़ होते थे, आजकल तो जानबूझ करके वो भी जानते हैं, इसलिए कोई नाराज़ होने वाला नहीं है। और ही कई माताएं मुझे सुनाती है कि अभी तो बहन जी सबको पता चल गया ना, कोई शादी में भी हम जाते अपना डब्बा लेके जाते, हमको ज़्यादा ही लेके, क्योंकि सब वहाँ तो खाने के बाद कहेंगे आपके अंदर ज़्यादा टेस्ट होगा, यही खाएंगे हम भी। है कि नहीं अनुभव? माताओं का अनुभव है कि नहीं है? इसीलिए आप देखो, सच्चाई के मार्ग पर चलने में सब राजी है ही है। भगवान को राजी करो, वो सबको राजी कर देगा, हमें चिंता करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। इसीलिए सच्चे दिल पर साहब राजी। ठीक है, अब तो डरेंगे नहीं। हाँ, हिलेगी डुलेगी, तूफान आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, डरने वाली है क्या माताएं? नहीं। शेरनी शक्तियां है? हाथ तो खड़ा करो, शेरनी शक्तियां। कमजोरी का सहारा नहीं लेना, कमजोरी का सहारा लेने से माया आपको हर बार कमजोर करती रहेगी। वो बिल्ली होती है ना, बिल्ली जब वो चूहे का शिकार करती है ना तो कैसे करती है पता है? एक बार में नहीं मारती है चूहे को, बार बार पटकती रहती है, बार बार पटकती रहती है, बार बार उठा उठा करके पटकती है। तो माया भी ऐसी है, वो एक बार तूफान नहीं लाती है, लेकिन जैसे ही हमने झूठ का सहारा लिया वो हर बार पटकने का काम करती है और हमें इतना कमज़ोर करेगी जो आखिर एक न एक दिन हम उनके शिकार जरूर बन जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए ऐसा बनना नहीं है मुझे। ठीक है? ठीक है? अच्छा, ओम शांति।